क्लास में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास है हम लोग का साइंस का और टॉपिक है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो हम विद्युत धारा क्या है ये जानेंगे, उसके बाद ये सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है और यहाँ से सीटेट में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सारे पॉइंट पे आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जिससे विद्युत धारा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रभावित होता है यानी गुजरता है, उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा जो है वो किसमें मतलब प्रभावित गुजर सकता है और किसमें नहीं गुजरता है। तो जिसमें जिससे विद्युत धारा गुजरती है तो उसे हम लोग सुचालक कहते हैं, और जिससे विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है तो उसे हम लोग कुचालक कहते हैं। तो देखिएगा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम जो तार बना होता है उससे क्या होता है, विद्युत धारा प्रभावित होता है, तो उससे हम लोग सुचालक कहते हैं। और ऐसे जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, इससे कोयला, इसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रभावित होता है, नहीं होता है, तो इसे हम लोग कुचालक कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे जो धारा, ये जो है विद्युत धारा में देखिए तार जो होता है उसमें क्या होता है, तार के एक तार में जहाँ पे धारा वाला करंट वाला तार होता है उसमें दो तार होता है, ठीक ना। तो दो तार होता है, आप लोग हर एक घर में तार यूज होता होगा। अगर मोटा तार है तो उसी के अंदर में दो तार निकलता है, और पतला तार है तो ऐसे देखिएगा मचूड़ा टाइप का दो तार चलता है, ठीक ना। तो जो तार होता है उसमें क्या होता है, एक फेज होता है और दूसरा होता है न्यूट्रल। तो फेज वाला में क्या होता है, उससे धारा जो है गुजरता है, मतलब जाने वाली जो धारा होता है वो क्या होता है, वो लाल रंग का होता है, उससे हम लोग को जैसे करंट नहीं लगता है। उसके बाद जो एगो होता है नीला होता है, पीला होता है, किसी में काला भी दे देता है, तो वो न्यूट्रल होता है। उससे क्या होता है, धारा वापस आती है, मतलब एक से जाता है और एक से वापस आता है। तो एक से जाने से और एक से आने से वो क्या होता है, करंट जो है वो प्रभावित होता है। और सिर्फ एक ही लगा देंगे तो उससे नहीं होता है, काहे कि जैसे कि ये जो जाने वाली जो धारा है उसको हम लोग छू लेंगे तो उससे करंट नहीं लगता है, क्योंकि करंट मतलब कोई भी विद्युत को मतलब जैसे उसमें हीट में परिवर्तन करने के लिए उसमें दो तार की जरूरत होता है, एक जाने वाली और एक आने वाली। इसको एग्जाम्पल के तौर में समझें तो जैसे हम लोग सिर्फ सांस लेंगे तो हम जिंदा रह पाएंगे नहीं ना, जैसे सिर्फ हम लेंगे छोड़ेंगे नहीं तो हम लोग कैसे रहेगा, अच्छा तो नहीं है। मतलब जैसे हम ले ही रहे हैं तो उसमें हम लोग जिंदा रहेंगे नहीं, और जैसे हम लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसी प्रकार है, जो करंट एक में जाती है और एक में आती है तो उससे क्या होता है, जो धारा का जो करंट जो है वो अच्छी तरह से प्रभावित होता है और करंट पास होता है। जैसे देखिएगा कभी कभी में पोल सब में, तार सब में देखिएगा कि पक्षी बैठ जाता है, ठीक ना, बैठा हुआ रहता है, तो उसमें क्या होता है, वो जो तार होता है इसमें एक जो होता है फेज तार उसमें बैठा होता है, अगर वो दोनों में अगर टच हो जाएगा तो वो करंट लगेगा, लेकिन सिर्फ एक वाला में बैठेगा फेज वाला में तो उसमें क्या होता है, धारा तो सिर्फ जा रहा है तो उससे करंट नहीं लगता है। और मिस्त्री वगैरह भी घर में कहीं खराब होता है तो वो क्या करता है, वो फेज वाला तार को छू लेता है, लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी उसको छूता है तो क्या होता है, करंट आ जाता है। करंट मतलब कि जो जाने वाली जो है न्यूट्रल वाला वो पॉइंट अगर पृथ्वी से सट जाता है या पानी से कोई भी टच में आ जाता है तो वो क्या होता है, वो न्यूट्रल मतलब वापस आने वाली जो करंट है वो मिल जाता है, इसलिए क्या होता है, वो करंट आ जाता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, फेज होता है वो लाल रंग का होता है, आप लोग याद रखिएगा, वो लाल से धारा जो है करंट जो नहीं मारता है, लेकिन दोनों अगर हमको वापस आने वाला जो तार में टच हो जाएगा तो उससे करंट हम लोग हमारा शरीर में आ जाता है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, 1 एम्पियर धारा जो होता है वो जो करंट जो इलेक्ट्रॉन जो प्रभावित होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हमारे अंदर करंट आ जाता है, इसलिए हम लोग क्या होते हैं, झटका लग जाता है और हम लोग गिर भी सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं विद्युत धारा जो है वो कैसे प्रभावित होता है। तो विद्युत धारा जो प्रभावित होता है हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, जैसे यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव से चालू होगा और किधर जाएगा, नेगेटिव की ओर प्रभावित होगा। और विद्युत धारा जो है, ये धारा जो चलती है वो हमेशा क्या होता है, बंद परिपथ में, यानी देखिए तार के अंदर क्या होता है, बंद जो चलने जाने वाली जो तार होता है वो अंदर में होता है और परिपथ चारों तरफ से वो घेरा होता है, तो धारा क्या होता है, बंद परिपथ में प्रभावित होता है। विद्युत धारा क्या होता है, बंद परिपथ में प्रभावित होता है, ठीक। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये जो है करंट जो बहती है इसमें एक स्विच लगा होता है, स्विच का काम होता है वो धारा को कट करने का, मतलब
धारा को बंद करने का और फिर चालू करने का काम रहता है स्विच का। तो स्विच का काम क्या है? धारा को बंद करने और चालू करने का काम। उसके बाद जब भी धारा से हम लोग बल्ब को प्रभावित करते हैं तो वो बल्ब में भी होता है जो कौन सा मतलब तार में ज्यादा करंट होता है, किस टाइप का उसमें प्रक्रिया दिखाता है। तो देखिए जो बल्ब होता है, जैसे हम लोग धारा प्रभावित करते हैं तो उसमें क्या होता है? वोल्टेज होता है। वोल्टेज क्या करता है? धारा को मतलब प्रेशर से उसको पास करता है। तो प्रेशर से पास करता है, इसका अगर एग्जाम्पल के तौर से समझे तो जैसे कि दो जन, मान लीजिए गांव में देखे होंगे, कहीं भी दो जन का झगड़ा होता है तो क्या होता है? झगड़ा करने का अपना अपना अलग तरीका होता है। कोई मारने का तरीका, फाइटिंग चलाता है, तो कोई पैर से मारता है, कोई हाथ से मारता है, क्या होता है? उसमें अलग अलग प्रक्रिया होता है। कोई अलग तरीका से झगड़ा लगता है, कोई किस तरह का। तो उसी प्रकार तार में भी जो प्रभावित होने का जो तरीका होता है ना, सब में अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे टंगस्टन में देखें, अगर हम टंगस्टन में धारा का प्रभावित कराएं तो वो टंगस्टन क्या होता है? वो गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है यानी वो लाल हो जाता है। जो लाल हो जाने के कारण हम लोग क्या करते हैं? टंगस्टन को बल्ब में यूज कर देते हैं। काहे कि हम लोग का उसमें उपयोग बल्ब मतलब लाइट प्रकाश उससे आ जाता है, ठीक ना। तो टंगस्टन का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? बल्ब में करते हैं, क्योंकि वो जल के मतलब उसमें जब धारा प्रभावित करते हैं तो वो लाल हो जाता है। लाल से हम लोग का क्या होता है? रोशनी आ जाता है, ठीक ना। तो टंगस्टन का उपयोग हम लोग बल्ब में करते हैं। उसके बाद जैसे नाइक्रोम, नाइक्रोम से हम लोग धारा को प्रभावित करते हैं। तो नाइक्रोम क्या होता है? इतना हीट होता है कि उसमें ऊष्मा आने लगता है, बहुत ज्यादा मतलब हीट आने लगता है। तो उसका उपयोग हम लोग कहाँ कर लेते हैं? हीटर में कर लेते हैं। प्रेशर में जो आयरन होता है उसमें हम लोग नाइक्रोम का यूज कर लेते हैं। उससे क्या होता है? हम लोग को फायदा हो जाता है, ठीक ना। तो उसी प्रकार जैसे कापर का तार, कापर का तार में जब हम धारा प्रभावित करते हैं तो वो क्या होता है? वो नाचने टाइप का वो घूमने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं? उसका उपयोग पंखा में यूज कर लेते हैं, ठीक ना। तो इस टाइप में जब धारा प्रभावित करते हैं तो अनेक जो तार जो अपनी अपनी प्रक्रिया होता है, कोई हीट होने का, कोई उष्मा ज्यादा देने का, ठीक ना। तो वो उस टाइप में वो अपना अपना प्रक्रिया दिखाने लगता है और हम लोग क्या करते हैं? उसका फायदा लेने लगते हैं। जिस आधार पे वो काम करता है उसी आधार पे हम लोग अपने फायदा का उपयोग उसमें करने लगते हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे, ये देख लिए परिपथ, देख लिए बल्ब वाला, देख लिए, ठीक ना। अब देखते हैं ये जो धारा जो प्रभावित होता है ये कहाँ कहाँ मतलब किस किस चीज में प्रभावित होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले अम्ल चीज में भी ये जो धारा जो है वो प्रभावित होती है। ये एनसीईआरटी में दिया है इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये अम्ल चीज यानी नींबू का रस, नींबू का रस में अगर हम डुबा दें तार को इलेक्ट्रिक बैटरी से लगा के, तो ये क्या होगा? ये जो बल्ब होता है ये जलेगा, मतलब इससे करंट जो है वो पास होता है नींबू का रस से। तो ये क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। याद रखिएगा, सीटेट में क्वेश्चन पूछता है। फिर सिरका, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है? सुचालक है। इससे विद्युत धारा जो है ये प्रभावित होती है। उसके बाद लवण, लवण में भी क्या होता है? विद्युत धारा प्रभावित होता है। जैसे नमक और पानी का घोल अगर कर दीजिएगा तो उसमें अगर हम करंट पास करते हैं तो उसमें करंट पास हो जाता है, ठीक। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है क्षारीय, क्षारीय में भी होता है विद्युत धारा प्रभावित। तो इसमें कास्टिक सोडा आता है, उसमें से भी विद्युत धारा क्या होता है? करंट पास हो जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उदासीन, उदासीन हम क्या बोले थे? जो लवण न ही लवण मतलब अम्ल होगा और न ही क्षार होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन विलयन कहते हैं। तो उदासीन में भी ये जो है उदासीन जो होता है उसमें जो विद्युत करंट जो है वो प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि उसमें लवण नहीं होता है। विद्युत धारा प्रभावित होने के लिए उसमें लवण का होना अनिवार्य है। तो इसमें देखिए चीनी का पानी का घोल रहता है, उसमें क्या होता है? ये कुचालक है, इसमें विद्युत धारा जो है वो प्रभावित नहीं होता है। तो ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। अशुद्ध जल में भी विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है, लेकिन अशुद्ध जल में अगर हम नमक मिला देंगे तो उसमें विद्युत धारा प्रभावित होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चीनी का घोल में विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है। उसके बाद अशुद्ध जल में भी प्रभावित नहीं होता है करंट, लेकिन अशुद्ध जल में नमक मिला देंगे तो विद्युत धारा प्रभावित होगा। उसके बाद जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे चापाकल, तालाब, नदी के पानी से
करंट पास हो सकता है क्या? तो आप लोग बोलिएगा हाँ, चापाकल, तालाब, नदी का पानी में लवण होता है और वो विद्युत धारा उसमें प्रभावित हो सकती है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन हम लोग रासायनिक प्रभाव के बारे में देखें तो रासायनिक प्रभाव हम लोग को कैसे दिखाता है उसके बारे में सबसे पहले 1800 ईस्वी में ब्रिटिश रासायनिक विलियम निकेल्स नाम का एक व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था, जो हम लोग अगर ये इलेक्ट्रॉन विलयन को इसमें दो इलेक्ट्रोड, अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं और विलियम में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में परखनली को उल्टा अगर लटका से उसमें अगर हम लोग करंट पास करते हैं तो वो क्या होता है, उस जो इसमें H2O के विलयन में अगर हम 2 इलेक्ट्रोड को लगाकर उसमें करंट पास करते हैं तो वो करंट पास करने में इलेक्ट्रोड में क्या होता है, जो ऑक्सीजन जहाँ पे हम लोग का ऑक्सीजन का जो देखिए गैस का जो है बुलबुला उस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड गैस का बुलबुला लटकने लगता है, मतलब इलेक्ट्रोड में चिपकने लगता है। फिर जो हाइड्रोजन गैस रहता है उसमें हाइड्रोजन गैस का बुलबुला जो है उस इलेक्ट्रोड में क्या करता है, गैस का बुलबुला आके उस छड़ में चिपकने लगता है। तो उस गैस में इस विलयन में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस का बुलबुला उत्पन्न होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ऑक्सीजन गैस का बुलबुला उत्पन्न होता है। उसके बाद होता है इस रासायनिक प्रभाव के कारण ही इस पदार्थ का निरीक्षण भी हो जाता है, निरपेक्ष हो जाता है। उसके बाद कहीं कहीं दिखाई देता है कि इस विलयन में जो रंग होता है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। तो वो ये जो परिवर्तन आता है ये इसमें निर्भर करता है, जो ये जो इलेक्ट्रोड की निर्भरता पर ही निर्भर करता है, जो विलयन का रंग या तो रंगहीन रंग परिवर्तित हो जाए या निरपेक्ष हो जाए या फिर गैस का बुलबुला उत्पन्न हो, वो इलेक्ट्रोड पर निर्भर करता है। तो ये जो प्रभाव जो दिखाता है, जो बुलबुला उत्पन्न होता है, ऑक्सीजन का बुलबुला निकलता है, विलियम का रंग में परिवर्तन हो जाता है, तो ये जो सारे प्रभाव हम लोग इलेक्ट्रॉन में अगर दिखता है तो वो प्रभाव विलियम निकेल्स ने बताया था और ये सारे प्रभाव रासायनिक प्रभाव है। तो ये जो बुलबुला उत्पन्न होता है ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। और आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा और जो बाकी है हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज जाते जाते हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के लिए इतने, टेक केयर।